विमानतल पर खड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। लेकिन जब डिटेक्टिव माइंडमैन को बुलाया गया उसकी जांच के लिए, तो पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा लिया था जिन दिनों तस्करी होती थी, जिसमें पहला दिन जो था उस दिन 2 लड़के और एक प्रेग्नेंट लड़की आई हुई थी। अब बात करते हैं हम आगे दूसरे दिन की, तो उस दिन 2 लड़कियां थी, एक लड़का था, लेकिन इस दिन भी प्रेग्नेंट लड़की वहां पर मौजूद थी, लेकिन देखने में तो लड़का लग रहा था। लेकिन अगर हम अगले नेक्स्ट दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 लड़कियां एक लड़का था, लेकिन प्रेग्नेंट लड़की इस दिन भी मौजूद थी। अब लास्ट दिन आप देख पा रहे होंगे प्रेग्नेंट लड़की यहाँ पर भी मौजूद है, 2 लड़के हैं। तो आपको अपने माइंड से बताना है ABCD में से कौन इनमें से ऐसा व्यक्ति है, लड़का या लड़की है, जो तस्करी कर रहा है। आपको बता दें, मेरा दिमाग जो कह रहा है वो तस्करी करने वाला जो इंसान है वो प्रेग्नेंट लेडीज है। ठीक है, आपको अपना आंसर बताना है कि आपको क्या लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको देखने में चश्मा वाला जो लड़का है वो लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आंसर आएगा वो आएगा C, क्योंकि इसके पेट में जो फूला हुआ है इसी के माध्यम से पप्पू एक छोटा बच्चा था। उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसी समय डिटेक्टिव माइंडमैन ने पप्पू से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर पप्पू एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय पप्पू ने डिटेक्टिव माइंडमैन को अपना बनाया गया चित्र दिखाया, जो उसने अपहरण के समय बनाया था। डिटेक्टिव माइंडमैन ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावनाएं अपहरणकर्ताओं की की। पहले नंबर पर नौकरानी, मैं तो सब्जी लेने की उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आता है पेंटर, मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। अब गार्ड, मैं 2 गेट के बाहर खड़ा था। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से ऐसा कौन है जो उस पप्पू का किडनैप करना चाहता था। आपको अपना दिमाग लगाना है और हमें कमेंट करके बताना है कि कौन है वो जो उस बच्चे का किडनैपर है। आपको बता दें कि जो बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में जो पेंटर के ऊपर धब्बा दिखाई दे रहा है वो उसके चित्र में भी था। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से पप्पू ने चित्र बनाया था। तो इसका आंसर जो आएगा वो यही पेंटर है जो किडनैपर है, और डिटेक्टिव माइंडमैन ने इसको पकड़ लिया और जेल को भेज दिया। चार लोग ट्रेन में मस्त सफ़र कर रहे थे। उसी समय ट्रेन बहुत खूबसूरत पहाड़ जंगलों के बीच से जा रही थी। उसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है और डिब्बे में गपागप अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि नंदिनी का ब्रोंच गायब हो जाता है। नंदिनी अपने आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करती है और उस वक्त जम्मी कहता है मैं तो कॉफ़ी पी रहा था, एडम कहता है मैं सो रहा था, और गोपाल कहता है मैं तो अखबार पढ़ रहा था। अब आपको दिमाग लगाना है कि कॉफ़ी वाला या सोने वाला या अखबार वाला, इन तीनों में से कौन चोर है, किसने नंदिनी की ब्रोंच को चुराई है। मैं अपने दिमाग से अगर बताऊं तो मुझे इस अखबार वाले पर शक हो रहा है, क्योंकि इसे इतना होश नहीं है कि ये जो अखबार पढ़ रहा है ये उल्टा अखबार है, और इसी बात से शक जाता है। और मुझे कंफर्म है कि जो चोर है वो यही है, अखबार पढ़ने वाला चश्मुद्दीन। तो आपको बता दें, आपको हमारा आंसर सही लगा हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपका अपना कोई पर्सनली कोई जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। एक दिन
एक हमारा मुन्ना अपने कमरे में आसानी से सो रहा था और उसकी किसी ने हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने देखा और उसको चिल्लाई और उसने अपने डिटेक्टिव माइंड मैन को तुरंत बुला लिया। डिटेक्टिव माइंड मैन जैसे ही आया उसके माइंड में आया कि ये कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है, ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। तो डिटेक्टिव माइंड मैन ने अपना दिमाग लगाया और उस घर के अंदर दो व्यक्ति थे, एक माली था और दूसरा था रसोइया। उनसे पूछताछ करना जब स्टार्ट किया तो पता चला कि पहले ही पूछताछ की माली से। तो माली ने कहा कि हमारे जो मालिक थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो हमारी परवाह करते थे। उसके बाद में रसोइया को बुलाया। रसोइया ने कहा कि मुझे मालिक के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थी। जब दोनों की बात पता करने के बाद डिटेक्टिव माइंड मैन ने अपना दिमाग लगाया और उसके बाद में अपना माइंड लगाने के बाद पता लगाया कि मालिक को कैसे पता चला कि मालिक नहीं रहे, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। इससे यही पता चलता है कि जो हमारे ये माली हैं, इस माली ने ही अपने मालिक की हत्या की है। क्योंकि आपको बता दें ये जो माली है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और आपको बता दें जो घर में दो लोग थे उनमें से यही है जिसने मालिक की हत्या की है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कौन है ये शरारती बच्चा? रामू के तीनों बच्चे एक साथ मस्त फुटबॉल खेल रहे थे। उसी समय तभी रामू के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ए, बी और सी, यह तीनों में से किसने किया होगा, ये रामू सोचने लगा। अगर हम देखते हैं तो मेरे आइडिया से ये किया होगा सिर्फ और सिर्फ बी ने, क्योंकि आपको पता है दीवार पर निशान ऊंचाई पर था। ए और सी अपने कद की वजह से, मतलब पहला और दूसरा नहीं, पहला वाला और तीसरा वाला इनका कद छोटा है, लेकिन बी वाले का कद बड़ा है, इसलिए उसी का हाथ वहाँ तक पहुँचा होगा और दीवार पर ये निशान उसी ने बनाए होंगे। बंटी अपने ही घर में मृत पाया गया था, जैसा कि दिख रहा है आपको। अब बंटी के दोस्त रामू और जॉनी घटना स्थल पर वहीं पर उपस्थित थे। अब जाने माने डिटेक्टिव माइंड मैन को जांच के लिए बुला लिया गया। जांच के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई। अब वो जानकारी क्या है? अब हमारे रामू के पास तो पीली कलर की कार थी और जॉनी के पास लाल रंग की एकदम झक्कास कार थी। और बेन जिसकी हत्या हुई थी, बेन मतलब बंटी, उसके पास एक काली कार थी जो एक सप्ताह के लिए उसके घर पर ही खड़ी हुई थी। पूछताछ के दौरान रामू ने कहा मैं आज सुबह पहली कार से आया था। जब मैं आया तो जॉनी की कार वहाँ पहले से ही खड़ी हुई थी। अब देखते हैं। अब जॉनी ने कहा मैं आज सुबह आया था और रामू की कार पहले से वहीं खड़ी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब हमें देखना है कि बेन की हत्या आखिरकार की है तो किसने की है, ये सोचने वाली बात है। रॉय मतलब कि रामू ने या फिर जॉनी ने। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो हमारे पास रामू है वो जॉनी के सामने आया, क्योंकि अगर वह जॉनी के सामने आया होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी हो जाती, क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए अगर देखा जाए पूरा का पूरा जो शक जा रहा है वो जा रहा है इस डडियल के ऊपर। इसीलिए जो हत्या की है वो सिर्फ और सिर्फ इस डडियल ने की है। मुझे तो इसी पर शक हो रहा है और यही है माइंड डिटेक्टिव मैन भी इसी को दोषी ठहराते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।